दूसरे चरण में सीमांचल और चंपारण समेत जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उनमें ज्यादातर एनडीए के मजबूत गढ़ माने जाते हैं, लेकिन इनमें सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव ने भी पूरी ताकत लगाकर रखी है। आज धुआंधार 16 विधानसभा सीटों पर उन्होंने रैली की, लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी एनडीए के किले को हिला पाएंगे। सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला। बिहार में सरकार बदलने का संकल्प लिए तेजस्वी ने आखिरी दौर में चुनाव प्रचार को टॉप गियर में डाल दिया है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। जहां जहां तेजस्वी पहुंच रहे हैं वहां वहां समर्थकों का सैलाब उमड़ रहा है। मंच पर मौजूद तेजस्वी को देखने और सुनने को बेकरार, मंच से जहां तक भी कैमरे की नजर जाती है वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आती है। पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। सामने खड़ी जनता के सामने तेजस्वी अपना सबसे बड़ा ऐलान दोहरा रहे हैं। और तेजस्वी को एक मौका सरकार बनाने का दीजिएगा, तो सरकार बनाएंगे तो नौजवानों तैयार हो जाओ नौकरी के लिए। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। बिहार में 20 साल के नीतीश के अभेद किले को साधने के लिए तेजस्वी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। सबसे पहले अंग रीजन के जमुई में सभा की, उसके बाद तेजस्वी का कारवां मगध की तरफ बढ़ गया, जहां उन्होंने गया में 2, नवादा और जहानाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। आखिरी दौर में तेजस्वी का पूरा फोकस अंग और मगध रीजन में है। तेजस्वी के सामने मगध को बचाने की चुनौती है और अंग रीजन को छीनने की। अंग रीजन में 16 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में 12 सीट यहां पर एनडीए को मिली थी। वहीं मगध रीजन में एनडीए को तब सिर्फ 6 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन के खाते में 20 सीट गई थी। अंग से लेकर मगध में तेजस्वी ताबड़तोड़ रैलियां करके एक अड़े मार का रास्ता तैयार कर रहे हैं। हालांकि एनडीए दावा कर रही है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बन चुकी है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और पहला फेज में जिस तरह का मैंडेट मिला उससे अधिक मैंडेट इस बार के दूसरे फेज में मिलने जा रहा है। सबके ट्रैक को लोग जनता जानती है। बिहार का विकास एनडीए ने किया है, इसलिए जनता एनडीए को वोट करे। जनता एनडीए के साथ खड़ी है। 11 नवंबर को बिहार की जनता दूसरे चरण का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। किसके सिर सजेगा ताज, किसको मिलेगी हार, सबसे पहले पता लगेगा 14 नवंबर को सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।